हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब कीजिए रूमी फैमिली व्लॉग्स को और बेल आइकन दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह से कसूरी मेथी घर पर कैसे तैयार करेंगे, ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप बड़े आसानी से कसूरी मेथी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 गड्डी कसूरी मेथी लिया है और इस तरह से इसे साफ़ करके रख लिया है। तो देखिए, मैंने कसूरी मेथी को साफ़ कर लिया है और इसका जो मोटा डंठल और पीले पत्ते थे वो सब हटा दिया है। तो चलिए अब मेथी का साग को धो लेते हैं। तो धोने के लिए एक बड़ा बर्तन में निकाल लेंगे। और जो पीले पत्ते कुछ रह गए हैं उन्हें भी हटाते जाएंगे अगर जो दिख गया। तो देखिए, मैं एक साथ सारे साग धोने के लिए निकाल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा धुलना चाहिए ताकि अच्छी तरह से धुल जाए। साग में तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे 2-3 पानी से धोएंगे। तो देखिए, मैंने मेथी के साग को 2-3 पानी से धोकर छन्ना में रख लिया है और इसे आधा घंटा तक मैंने छोड़ दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरह से गर जाए। अब मैंने एक कॉटन का कपड़ा बिछा लिया है और इसी कपड़े के ऊपर साग को फैला देंगे। आप चाहें तो इसे किचन टॉवल से पहले साफ़ कर लें, फिर फैलाएं। छन्ना में रख दिया था इसलिए इसका पानी अच्छी तरह से निकल गया है। तो मैं इसे डायरेक्ट फैला दूंगी। तो इसे पतला करके फैलाएंगे ताकि ये जल्दी सूख जाए और इसे ओवरनाइट के लिए पंखे की हवा में फैलाकर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ 2 तरह से कसूरी मेथी बनाना बताऊंगी। तो एक तरीका ये है और दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका ये है। तो चलिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा साग निकाल लेती हूँ इसी में से, और जो जगह खाली रह गया है यहाँ पे पतला करके साग को फैला देंगे ताकि पंखे की हवा से जल्दी सूख जाए। और इसके लिए मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था और फ्लेम को तेज़ रखा था और तवा गरम कर लिया। तवा गरम होने के बाद एक प्लेट में इस तरह से साग को फैला देंगे। तो देखिए, प्लेट में साग को अच्छी तरह से फैला दिया है और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे उलटते पलटते रहेंगे। तो इस साग को तब तक सेकना है जब तक इसके ऊपर रखा प्लेट गरम नहीं हो जाता हो। तो देखिए, प्लेट गरम हो गया है और मैं साग को दूसरी तरफ पलट दे रही हूँ। तो अब प्लेट अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब साग को तवा के ऊपर डायरेक्ट डाल देंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अच्छी तरह से तवा पर फैला देंगे। तो तवा के ऊपर डायरेक्ट गरम करने से ये जल्दी
कुरकुरा हो जाता है, सूख जाता है अच्छी तरह से। और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। देखिए मैं आप लोगों को फ्लेम दिखा दे रही हूँ। तो मैंने फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे अच्छी तरह से सेक रही हूँ। अभी तवा गरम है इसलिए इसे उलटते पलटते रहेंगे और इसे अब तवा पर पड़ा रहने देते हैं थोड़ी देर। तो देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है तवा के ऊपर से। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सूख गया है, बिल्कुल कुरकुरा सा हो गया है। और ये देखिए जो मैंने ओवरनाइट पंखा में रखा था कपड़े के ऊपर फैलाकर, तो इसे आधा घंटा के लिए धूप में मैंने बड़ा बर्तन में फैला कर रखा था और आधा घंटा के बाद इसे उठा लिया है। तो ये भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे मैश कर सकते हैं और मैश करने के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैश करने से जो इसमें मोटे डंठल हैं वो आपके बाहर निकल जाएंगे और जो बारीक पत्ते हैं वो आपके कसूरी मेथी होंगे। और इसके जो मोटे डंठल निकल आए हैं वो आप फेंक दीजिए और इसे आप किसी कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। और ये देखिए जो मैंने तवा पर कसूरी मेथी तैयार किया था ये भी अच्छी तरह से सूख गया है। तो इसे भी हाथ से मैश कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चूरा हो गया है, बिल्कुल बारीक हो गया है। तो आप इस तरह से दो तरह से कसूरी मेथी तैयार करके आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं। और आपको जब भी कोई सब्ज़ी बनाना है तो आप इसमें से थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी होममेड कसूरी मेथी की रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।